हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 26वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 25 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। विहान जैस्मिन को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके सीधा अपना ऑफिस की तरफ ही चला गया। दिल बहुत भारी भारी लग रहा था। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसे जैस्मिन को खुद से दूर भेजना। बेचैनी भरी हुई थी उसके अंदर, लेकिन काम तो करना ही था। वो आकर सीधे केबिन में गया। इतने दिनों से खुश लग रहा था, लेकिन आज किसी तरफ ध्यान नहीं दिया उसने। अभिषेक को केबिन में न आने को बोल दिया। अपने केबिन में आकर चेयर पर बैठ गया और पानी उठाकर पी लिया। पानी पीकर उसने अपने दिल को सहलाया और काम में ध्यान देने की कोशिश करने लगा। वहीं जैस्मिन भी फ्लाइट में चुप-चुप सी रही। उसे विहान की याद आ रही थी। दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे और उनको वापस दूर होना पड़ा। अब उनका रिश्ता भी अप्रूवल पर आ गया था। अब अलग होना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। 25 घंटे की फ्लाइट करके ईशान और जैस्मिन कनाडा आ गए। उनके फ्लाइट को 4 घंटे का स्टे मिला था सिंगापुर में, इसीलिए लेट हो गए। 4-5 बजे शाम को पहुंचे थे वो दोनों। कैब करके आए थे। ईशान ने दरवाजा खोला। दोनों अपनी सूटकेस लेकर अंदर आ गए। 15-20 दिन बाद आए थे वापस। अजीब सा खाली खाली सा लग रहा था। इंडिया में अपनी भरी हुई फैमिली और शादी देखकर आए थे। अच्छा दोनों को नहीं लगा। जैस्मिन अपना सूटकेस लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगी तो ईशान पीछे से बोला, जस्सू कैफे जा रहा हूँ कॉफी लेने, पिएगी तू भी? जैस्मिन पीछे मुड़ी और नाम में सिर हिलाकर, नहीं तू अपने लिए ले आ, मैं विहान से बात कर लूँ। ईशान, जस्सू रात बहुत होगी, सो रहे होंगे, इंडिया में सुबह होगी तो बात करेंगे सबसे। जैस्मिन, नहीं मुझे अभी करनी है बात, वो भी वेट ही कर रहे होंगे। जैस्मिन अपने रूम में चली गई। ईशान भी अपने रूम में आया और फ्रेश होकर बाहर अपने घर के थोड़ी दूर बने कैफे से कॉफी और बर्गर लेने चला गया। जैस्मिन अपने रूम में आई और जल्दी से स्विच वगैरह उतारे और अपना लैपटॉप देखने लगी। चार्ज ही था लैपटॉप। उसने जल्दी से कनेक्ट किया और विहान को वीडियो कॉल लगा दिया। फ्लाइट में फ़ोन बंद था तो बात नहीं हो पाई। आज उसे रहा नहीं जा रहा था। वहीं विहान अपने रूम में लेटा हुआ था। कल से जैस्मिन गई थी, बात नहीं की। उसका फ़ोन उसके पास ही था। रूम परसों से ऐसे ही डेकोरेट हुए था जैसे जैस्मिन करके गई थी। उसकी और जैस्मिन की फ़ोटोज़ अभी भी वैसे ही टंगी हुई थी। विहान का मन ही नहीं किया उनको हटाने का। विहान का फ़ोन बजा तो अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई। 3 साढ़े 3 बज रहे थे रात के। विहान ने अपना फ़ोन देखा तो चेहरे पर चमक आ गई। उसकी जान का कॉल था। विहान ने रूम की लाइट ऑन की और कॉल उठा लिया। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखा तो चेहरे चमक उठे। दोनों के दिल में बेचैन हो रहे थे। अब देख रहे थे तो कुछ चैन आया। विहान बोला, बेबी कैसी हो? जैस्मिन ने सुना तो चेहरे पर स्माइल और आंखों में इमोशंस आ गए और बोली, मैं ठीक हूँ बेबी, आप कैसे हैं? सोए नहीं थे क्या? बहुत जल्दी फ़ोन उठा लिया। विहान मुस्कुरा दिया और बेड से उठकर जाकर सोफे पर बैठ गया और बोला, नहीं, सब कुछ तो साथ लेकर चली गई हो, मुझ गरीब को अकेला छोड़कर। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। विहान भी मुस्कुरा दिया। जैस्मिन प्यार से बोली, आओ मेरा बच्चा। विहान मासूम सा मुंह बनाकर, बच्चे को याद आ रही है तुम्हारी? जैस्मिन, आई आल्सो मिस्ड यू सो मच। विहान उसे देखने लगा। जैस्मिन ने भी देखा और बोला, खाना खाया ना आपने? कल से ऐसे ही तो नहीं रहे। विहान मुस्कुराने लगा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। विहान बोला, कब पहुंचे? जैस्मिन, अभी 10 मिनट पहले ही, सबसे पहले आपको ही कॉल किया। विहान मुस्कुराने लगा और बोला, मतलब मेरी जेज के लिए इम्पोर्टेंट तो हूँ मैं? जैस्मिन, बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दोनों बात करने लगे। दोनों का मूड अब थोड़ा ठीक था। विहान उसे रूम भी दिखाने लगा। जैस्मिन ने देखा तो हैरान भी हुई। विहान ने रूम में अभी तक डेकोरेशन नहीं उतारी थी। जैस्मिन बोली, आपने अभी तक उतारी नहीं डेकोरेशन? विहान थोड़ा आलसी बनते हुए, मन नहीं है अभी उतारने का, अच्छी लग रही है। जैस्मिन देखने लगी। विहान ने फिर सोफे पर सर रख दिया और जैस्मिन से बोला, पता है जेज, मेरा बहुत मन था उस दिन प्यार करने का, तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता, इसीलिए बोल नहीं पाता हूँ, हिम्मत नहीं हो पाती, बट आई श्वेयर बेबी, कई बार बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही लगा। जैस्मिन ने सुना तो मुंह बना लिया और बोले, हाँ तो बोल ही नहीं सकते थे आप? विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया, फिर मजाक में बोला, अच्छा मतलब मैं बोलूँगा तो तुम मान जाती? डर तो ऐसे जाती हो जैसे पता नहीं हम अलग ही कर रहे हैं दुनिया से कुछ। तुम्हारे डरे हुए चेहरे के साथ मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ, जब भी करेंगे बस कमाल ही करेंगे फिर। विहान ने आंख मार दी और जैस्मिन हंसने लगी। विहान भी हंस दिया। जैस्मिन बोली, मैं लड़की हूँ, लड़कियों को डर लगता ही है, आप तो बेशरम हो, आपको पूछना चाहिए ना। विहान ने सुना तो हैरान हुआ और बोला, व्हाट यू मीन बेशरम? ऐसा क्या किया मैंने बेशर्मी वाला?
जेस्मिन इतराते हुए, जी बिल्कुल, बहुत बेशर्म हो आप। अब मैं डिटेल्स में बताऊँ क्या-क्या करते हो आप? विहान हंस दिया, फिर बोला, अच्छा चलो फ्री हो, मैं तो बताना जरा डिटेल में, ऐसी कौन सी बेशर्मी की मैंने जो मुझे नहीं पता। जेस्मिन ने सुना तो हंसने लगी और बोली, अब मैं दूर हूँ आपसे तो ज़्यादा शरीफ मत बनिए, सब पता है आपको। विहान एक्टिंग करते हुए, अच्छा मतलब मैं ही पापी हूँ, तुम कुछ नहीं करती हो है ना? जेस्मिन ने ना में सिर हिला दिया और बाल पीछे झटकते हुए बोली, ना मैं कुछ नहीं करती, मैं तो बहुत शरीफ हूँ विहान। ओ रियली? अच्छा, अगर ऐसा है ना तो नेक्स्ट टाइम कभी सामने आऊँ मैं तो गले मत लगना, फिर शरीफ ही रहना तुम। जेस्मिन हंसने लगी और बोली, क्यों, मैं तो लगूंगी गले आपके, मैं मेरे हो आप, हक है मेरा, आपके गले नहीं लगूंगी तो किसके लगूंगी? विहान बड़े प्यार से, दैट द पॉइंट बेबी, तुम्हारे साथ बेशर्म नहीं होऊंगा तो किसके साथ होऊंगा, हक है मेरा तुम पर, मेरी हो तुम, अब आया समझ? जेस्मिन हंसते हुए बोली, हाँ आ गया समझ, अब लड़िए मत। विहान, कहाँ लड़ रहा हूँ मैं? जेस्मिन, तो लड़ ही तो रहे हैं। विहान ने गहरी सांस ली, फिर बोला, ओके माई फॉल्ट, आई एम सॉरी, यू आर ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज रॉन्ग, आई लव यू सो मच। इतना बहुत है जान, या और भी कुछ कन्फेस करूं? जेस्मिन जोर से हंसने लगी। विहान ने उसे इतना हंसते देखा तो बड़ा प्यार आया। जेस्मिन खुलकर हंस रही थी। विहान को जेस्मिन का मूड ठीक करना बहुत अच्छे से आता था। इतने में ईशान आ गया। जेस्मिन के हंसने की आवाज़ सुनी तो रूम में आ गया। जेस्मिन वीडियो कॉल पर थी विहान के साथ। ईशान मुस्कुरा दिया और बर्गर लेकर जेस्मिन की तरफ आ गया और उसके पीछे खड़ा होकर विहान को हाथ हिलाकर बोला, हेलो विहान भाई। जेस्मिन ने ईशान को देखा। विहान ने भी हाथ हिला दिया और मुस्कुराकर बोला, कैसे हो ईशान? ईशान, बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ, आपका दिल लग गया जस्सू के बिना? जेस्मिन भी मुस्कुरा दी। विहान बोला, या थोड़ा बहुत, आई मिस्ड हर। जेस्मिन ने फ्लाइंग किस कर दी और बोली, माय बेबी, मैं जल्दी आऊंगी वापस। विहान मुस्कुरा दिया। ईशान विहान से बोला, विहान भाई समझाओ यार इसे थोड़ा, फ्लाइट में भी अच्छे से नहीं खाया, पहले तो आधे रास्ते रोती रही और मुझे परेशान करती रही, अब कुछ खा नहीं रही, इसकी तबीयत खराब हुई, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ इससे बार बार, यही नहीं खा रही। ईशान की बात सुनकर विहान जेस्मिन को घूरने लगा। जेस्मिन ने पलटकर ईशान को जोर से मुक्का मारा और बोली, चुगलखोर कहीं का, झगड़ा करवा तू हमारा, तू आता ही क्यों है मेरे पास? ईशान हंसते हुए बोला, देख लो भाई, मार रही है जेस्मिन, तू निकल रूम से। ईशान हंसने लगा। विहान जेस्मिन से बोला, जेज क्या है ये सब? जेस्मिन ने विहान की बात सुनी तो उसे देखकर बोली, बेबी ऐसे ही बकवास कर रहा है ये, आप सीरियस मत लेना इसे। ईशान बोला, भाई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही किया इसने, अब बर्गर लेकर आया हूँ, आप देख लो अगर खाती है ये तो। जेस्मिन गुस्से से ईशान को घूरने लगी। ईशान ने जेस्मिन के हाथ में बर्गर दे दिया और हंसते हुए बाय बोलकर चला गया। विहान चुपचाप बस जेस्मिन को घूर रहा था। ईशान के जाते ही जेस्मिन ने विहान को देखा और बोली, विहान अब आप मत लड़ना, नहीं तो सच में नहीं खाऊंगी कुछ, एक तो मैं दूर आई हूँ आपसे, ऊपर से आप ऐसे लड़ेंगे तो मेरा दिल नहीं लगेगा फिर यहाँ। विहान ने सीरियस होकर कहा, जे समझा कर भेजा था ना सब, फिर क्या स्टुपिडी है। जेस्मिन बर्गर दिखाकर मासूम सा मुंह बनाकर, खा रही हूँ ना अब। विहान देखता रहा। जेस्मिन लैपटॉप गोद में रखकर बर्गर खाने लगी। विहान उसे देखता रहा। जेस्मिन खाते हुए बोली, आपका भी सही है, जब आपके पास थी तब एक बार भी नहीं लड़े मुझसे, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं किया, अब वीडियो कॉल पर देखा कैसे आंखें दिखा रहे हैं। विहान ने आराम से, मेरे साथ थी तो ऐसी हरकतें भी नहीं करती थी। जेस्मिन खाते हुए घूरने लगी। विहान के चेहरे पर इस्माइल आ गई। वो फोन लेकर बेड पर जाकर उल्टा लेट गया और सामने फोन पकड़कर बोला, जेज हम बस फिजिकली दूर हैं, हमारी फीलिंग्स तो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार होगा हमें, बस थोड़े टाइम की बात है। वहाँ बिजनेस सीखने गई हो तो दिमाग को भी शांत रखना, अच्छा खाओ पियोगी, खुश रहोगी तो जल्दी समझ आएगी चीज़ें, सिर्फ डिग्री लेकर क्या फ़ायदा, उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। मैं तो हूँ ही तुम्हारे पास, लेकिन जब क्लासेस अटेंड कर रही होगी उस टाइम तुम सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करना, जब भी फ्री हुई चाहे कितना भी टाइम हुआ तो हमारी पहली रिंग पर कॉल उठाऊंगा, लेकिन स्टडी के टाइम सिर्फ स्टडी, गोट इट बच्चा। जेस्मिन के चेहरे पर इस्माइल आ गई और खाते हुए थम्स अप कर दिया। विहान प्यार से बोला, इतनी दूर गई हो तो कोई कमी मत छोड़ कर आना, आई नो मेरी जेज बहुत आगे जाएगी बिजनेस में, जब तुम वापस आओगी तुम्हारे पापा और तुम्हारा हस्बैंड दोनों तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, तुम बस अपना ड्रीम बिजनेस आगे रख देना, हम पूरा कर देंगे, यू विल बी ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन वेरी सून, मुझसे और पापा से भी आगे जाओगी तुम। जेस्मिन का दिल ही बाहर आ गया। कोई ऐसे मोटिवेट कर दे तो इंसान आधी जंग वहीं जीत जाता है।
जैस्मिन इमोशनल सी हो गई और बोली, विहान आई वाना हग यू, मेरा बहुत मन कर रहा है। आप ऐसी इमोशनल करने वाली बातें करोगे तो मेरा दिल नहीं लगेगा फिर। विहान भी थोड़ा इमोशनल हो गया और फ्लाइंग किस करके मुस्कुरा दिया और बोला, आई लव यू सो मच। जैस्मिन ने अपने गले में पहनी चेन पकड़ी तो विहान ने चेन पकड़ी जो विहान ने आते टाइम गिफ्ट करी थी। उसने उस चेन को किस कर लिया और अंदर सा मुंह बनाकर बोली, आई लव यू टू बेबी। अभी मेरे पास होते ना तो मैं बहुत जोर से किस करती आपको। विहान भरी आंखों से उसे देखने लगा। जैस्मिन भी रोने जैसी हो गई। विहान प्यार से बोला, कोई बात नहीं, मेरी सारी किस नोटबुक पर नोट करते जाना। जब भी आऊँगा तुम्हें मिलने तब एक-एक किस का हिसाब ले लूँगा तुमसे। जैस्मिन भी हँसने लगी और बोली, फिर हम किसी करते रहेंगे, ऐसे तो बहुत हो जाएगी। विहान हँस दिया फिर बोला, बातें तो हम फ़ोन पर भी बहुत करेंगे, जब मिलेंगे तब बातें कम और प्यार ज़्यादा करेंगे। जैस्मिन हँसने लगी फिर मासूम सा मुँह बनाकर बोली, जल्दी आना आप मिलने। विहान प्यार से, जी बच्चा, अच्छा बताओ कब है क्लास। जैस्मिन, परसों से है। विहान, ओके, तो कल सारा दिन रेस्ट करना, फिर परसों से स्टडी शुरू। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। जैस्मिन के रात हो गई थी और विहान के सुबह होने वाली थी। फिर विहान के फ़ोन का चार्जर बिल्कुल ख़त्म हो गया तो उनको कॉल कट करना पड़ा। दोनों ने बाय बोला और फ़ोन काट दिया। फिर जैस्मिन भी लैपटॉप को चार्ज लगाकर वॉशरूम में चली गई और सावन लेकर चेंज कर लिया और बेड पर लेट गई। अब विहान से बात हो गई थी तो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। विहान ने अपना फ़ोन चार्ज लगाया और बेड पर उल्टा लेट गया। उसे भी अब जाकर नींद आई जब जैस्मिन से बात हो गई उसकी। जैस्मिन को कनाडा आए 15-20 दिन हो चुके थे। उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। हफ्ते में 3 दिन जाती थी वो यूनिवर्सिटी, बाकी 4 दिन वो फ्री रहती थी और अपनी लाइफ में मस्त। उसकी और विहान की बॉन्डिंग पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। कहते हैं दूरियों से इंसान की वैल्यू ज़्यादा समझ आती है। उनको भी समझ आ रही थी। भले ही दिन रात का फ़र्क था दोनों के टाइम में, लेकिन प्यार में फ़र्क 1% भी नहीं आया। दोनों में जब भी कोई फ्री होता कॉल कर लेता और सामने वाला ये नहीं देखता कि रात हो रही है, थक गया हूँ या थक गई हूँ। एक दूसरे को जो टाइम देना है वो देते थे। जैस्मिन अपनी फैमिली से 2-3 दिन बाद बात करती थी, लेकिन विहान से ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब बात नहीं हुई। अपने एक दिन की छोटी-छोटी चीज़ सब विहान को बताती थी। उसने क्या-क्या किया सब बताना होता था उसे। आज जैस्मिन का कॉलेज था। वो सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में रही। विहान को भी पता था कि उसकी क्लास है तो उसने भी डिस्टर्ब नहीं किया। जैस्मिन ने कॉलेज से बाहर आते ही अपने ब्लूटूथ लगा लिए और विहान को कॉल लगा दी। विहान ऑफिस जाने के लिए रेडी था और ब्रेकफास्ट कर रहा था। जैस्मिन का कॉल देखकर उसने उठा लिया। जैस्मिन मेट्रो की तरफ जा रही थी। विहान को देखकर खुश हो गई और बोली, बेबी जा रहे हो आप। विहान ने ब्रेकफास्ट खाते हुए सामने फ़ोन रखा और बोला, या तुम बताओ प्रोजेक्ट हो गया, नर्वस तो नहीं हुई। विहान अपने ऑफिस आ गया था। जैस्मिन भी अब पैदल अपने घर की तरफ जा रही थी। विहान को मीटिंग में जाना था। जैस्मिन भी घर के पास आ गई थी तो दोनों ने फ़ोन काट दिया। विहान सीधे मीटिंग रूम की तरफ गया। जैस्मिन भी घर आ गई। हॉल में ईशान और उसका एक दोस्त बैठा हुआ था। उनका कोई कॉलेज प्रोजेक्ट था तो साथ में कर रहे थे। जैस्मिन ने देखा उस लड़के ने हेलो बोला। जैस्मिन ने हल्का सा सिर हिला दिया और बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। धीरे-धीरे टाइम बीता। 3 महीने निकल गए। विहान और जैस्मिन मिल ही नहीं पाए। विहान भी बिजी रहता था बहुत, उसे वेकेशन का ही टाइम नहीं मिल रहा था। जैस्मिन भी कॉलेज में बिजी हो गई थी। उसके जैस्मिन का एमबीए का फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स भी हो गए थे। काफ़ी अच्छे ग्रेड मिले थे उसे। सब खुश थे। अब जैस्मिन और विहान को आदत भी हो गई थी। पहले उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगता था रहना, लेकिन फिर उन्होंने प्रैक्टिकली भी सोचा। बात तो दोनों की आज भी रोज़ होती थी। ऐसा कभी एक दिन नहीं गया जब बात ना हो रही हो दोनों की। प्यार तो अलग ही लेवल पर था, पूछो ही मत। छोटी-छोटी बात भी पता होती थी एक दूसरे की। जैस्मिन बहुत दिनों से थोड़ी पढ़ाई और प्रोजेक्ट में बहुत बिजी थी। उसकी थोड़ी-सी तबीयत भी 2 दिन से खराब थी। उसने विहान को नहीं बताया था। ईशान एक स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए 2 दिन दूसरी सिटी जाने वाला था कल। जैस्मिन को अब 3 दिन ऑफ था। ईशान अपने कॉलेज गया था। जैस्मिन रात का डिनर बना रही थी। विहान के साथ वो वीडियो कॉल पर थी। विहान ऑफिस में बैठा था, डिज़ाइन ड्रॉ कर रहा था। साथ में जैस्मिन से बात भी। जैस्मिन बोली, विहान पता है मैं क्या बना रही हूँ आज। विहान ड्रॉ करते हुए बिना कैमरे को देखे, क्या? जैस्मिन फ्रिज की तरफ जाते हुए थोड़ा जोर से बोली, चीज़ चिली बना रही हूँ। ईशान को भी बहुत पसंद आई। उसने डिमांड रख दी आज। विहान मुस्कुरा दिया फिर कैमरे की ओर देखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता चीज़ चिली वाली डिश सिर्फ मेरे लिए बननी चाहिए? मेरे लिए सीखी है तुमने तो बनाना भी बस मेरे लिए ही चाहिए। जैस्मिन हंसती और सब्जी काटते हुए बोली, मेरे भाई को भी खिला ही सकती हूँ मैं। अब आप जेलस मत होइए। विहान वापस ड्रॉ करने लगा और बोला,
एज यू विश बेबी, वैसे कब आ रहा है ईशान? जेस्मिन कल शाम को। विहान ने जेस्मिन को देखा, फिर बोला, मेरा बच्चा अकेला डर तो नहीं जाएगा? जेस्मिन, नहीं डरती तो नहीं हूँ मैं, बस लोनली फील होता है। इशू होता है तो ज़्यादा अकेला फील नहीं होता। विहान उसे देखने लगा। जेस्मिन फिर बोली, आप भी बिजी चल रहे हो, नहीं तो मैं आपको बुला लेती। पता है कितना प्यार आता है मुझे आप पर, जब से आई हूँ एक बार भी नहीं मिले हम। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, आऊँगा बच्चा जल्दी, बस फ्री हो जाऊँ, फिर 2-3 वीक के लिए आऊँगा, जता लेना जितना प्यार जताना है। जेस्मिन नखरा करते हुए बोली, को तो जल्दी ही नहीं आता, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और पटा कर रखी है तभी मुझसे मिलने नहीं आते। विहान हैरानी से उसे देखने लगा, वो ड्रॉ करना ही भूल गया। जेस्मिन ने ऐसे मजाक में ही बोल दिया था। विहान बोला, जेज व्हाट यू टॉकिंग, तुम्हें ऐसा लग रहा है? जेस्मिन हंसने लगी और बोली, मजाक कर रही हूँ, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? विहान कर सकती हो, लेकिन मेरे प्यार पर और मेरी लॉयल्टी पर मजाक में भी शक मत करना। मेरी एक-एक मिनट की खबर होती है तुम्हारे पास, फिर भी अगर तुम्हें लगेगा मैं तुम्हारे अलावा कुछ और सोचता भी हूँ तो फिर तो गलत बात है ना। जेस्मिन लैपटॉप के बिल्कुल सामने आ गई और झुककर बोली, बेबी आई जस्ट किडिंग, आई नो माई मैन आर रियल जेंटलमैन। विहान ने भोला सा मुंह बना लिया और बोला, मैं हर्ट हो गया। अब जेस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और बड़े प्यार से बोली, इतनी क्यूट हो आप, मेरे पास नहीं नहीं तो बड़े अच्छे से मनाती आपको। विहान हंसने लगा और बोला, बस बस फीलिंग मत जगाओ मेरी, जब सामने आऊंगा देख लूंगा क्या करती हो। जेस्मिन भी हंसने लगी। दोनों बातें करते रहे। अगले दिन शाम को जेस्मिन हॉल में बैठी थी। ईशान जाने के लिए रेडी था। वो अपना बैग लेकर बाहर आ गया और बोला, चल जस्सू, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। जस्सू सोफे से उठी और ईशान को साइड हग कर लिया और बोला, ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाना ईशान, थैंक यू। ईशान उसे बाय बोलकर चला गया। जेस्मिन ने दरवाजा बंद कर लिया और आकर हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ बिजनेस रिलेटेड चीजें देखने लगी। उसे अब बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, दिमाग भी साफ हो गया था। जब हम बिजनेस से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच कुछ ज्यादा डेवलप हो जाती है। आधा घंटा कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। वो पूरी तरह डूबी हुई थी लैपटॉप में। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा विहान कॉल कर रहा था। उसने उठाकर कान पर लगा लिया और बोली, जी बेबी। विहान, कैसी हो? जेस्मिन, अच्छी हूँ। आप ऑफिस नहीं गए क्या इस टाइम? कॉल। विहान, ऑफिस में ही हूँ, तुम कहाँ हो? जेस्मिन, मैं तो घर पर हूँ, इशू भी चला गया, बोर हो रही हूँ अकेली। विहान, ओ चलो मैं हूँ ना। जेस्मिन अलसाई हुई आवाज में, आप भी फोन पर ही हो? विहान मुस्कुराकर, अच्छा अगर सामने होता तो क्या करती? जेस्मिन मुस्कुराकर, कुछ नहीं, आजकल तो प्यार ही आता है। विहान, यू श्योर ना, प्यार आ रहा है मुझ पर? जेस्मिन हंसने लगी। इतने में जेस्मिन के घर की बेल बजी। जेस्मिन देखने लगी, विहान को भी सुनाई दे गई। वो बोला, कोई आया है क्या घर पर? जेस्मिन, हाँ बेल बजी है, पता नहीं कौन है। जेस्मिन सोफे से उठी और फोन कान पे लगाए ही दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, ईशान का कोई पार्सल होगा, हर दूसरे दिन चीजें मंगवाता है। जेस्मिन ने बोलते बोलते दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सामने देखा उसकी जुबान ही बंद हो गई, आंखें खुली की खुली रह गई। सामने कोई पार्सल वाला नहीं, हमारे विहान बाबू थे। हाथ में फूलों का बुके, दूसरे हाथ से फोन लगाया हुआ था कान पर, चेहरे पर स्माइल, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जींस के ऊपर डेनिम जैकेट, वाइट शूज, क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। जेस्मिन की तो उम्मीद से ही भरा था। बात करते करते विहान घर के बाहर। विहान ने जेस्मिन को देखा तो दिल ही बाहर आ गया। उसने फोन रखा और जेस्मिन को मुस्कुराकर एक आंख मार दी और प्यार से बोला, हे बेबी। विहान की आवाज से जेस्मिन सेंस में आई। उसने अपना फोन कान से उतारा और हैरानी से बड़ी मुश्किल से बोली, विहान। विहान के चेहरे पर सुकून आ गया। इतने महीनों बाद उसे उसकी जान से मिलने का मौका मिल रहा था। विहान ने अपनी बाहें फैला दी। जेस्मिन का अगले ही पल रोना निकल गया तो जल्दी से जाकर विहान के गले लग गई। दोनों की आंखें बंद हो गई। विहान ने उसे कमर से उठा लिया। जेस्मिन ने अपने पैर विहान की कमर पर लपेट दिए। विहान ने उसे टाइट पकड़ लिया और उठाकर करके अंदर ले आया और टहलने लगा। जेस्मिन रोने लगी। विहान भी थोड़ा इमोशनल हो गया और उसे बाहों में उठाए ही बोला, जेज बच्चा, रुलाने थोड़ी आया हूँ मैं। जेस्मिन विहान से दूर हुई और नीचे उतर गई। वो विहान का चेहरा हाथ में लेकर देखने लगी। विहान भरी आंखों से मुस्कुरा दिया। जेस्मिन विहान के चेहरे पर किस करने लगी। विहान ने एक हाथ से उसे कमर से पकड़ा था, दूसरे हाथ से उसके फूलों का बुके था। वो जेस्मिन के लिए आया था। जेस्मिन की उम्मीद से बिल्कुल परे था। विहान उसे ऐसे सरप्राइज देगा, उसे याद भी बहुत आ रही थी विहान की। जेस्मिन फिर विहान का चेहरा पकड़े ही उसे देखकर रोते हुए बोली, आपने बताया नहीं? विहान इमोशनल होकर बड़े प्यार से, बता देता तो मेरी जान का इतना अच्छा रिएक्शन मिस कर देता।
जैस्मिन के चेहरे पर रोते-रोते इस्माइल आ गई और अपनी एड़ियाँ ऊँची करके जल्दी से विहान के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों की बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। विहान से भी रहा नहीं गया और जैस्मिन को कस के पकड़ लिया और जैस्मिन को किस में साथ देने लगा। 3 महीने से ऊपर हो गया था। दोनों की बेचैनी साफ दिख रही थी। विहान ने जैस्मिन को फिर कमर से उठा किया। जैस्मिन ने अपने पैर उसकी कमर पर लपेट दिए। दोनों बस किस किए जा रहे थे। काफ़ी देर बाद दोनों के होठ अलग हुए। सांसें तेज चल रही थी। दोनों मुस्कुरा दिए। जैस्मिन विहान के गले लग गई। विहान ने उसे बाहों में भर लिया। उसे दरवाज़ा खुला दिखा तो उसे उठाए ही दरवाजे की तरफ चला गया। अपना सूटकेस अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जैस्मिन को लेकर सीधा रूम की तरफ आ गया। वो जैस्मिन के रूम की तरफ आया और सीधे उसे लेकर बेड पर गिर गया। दोनों बहुत खुश थे। जैस्मिन विहान के नीचे थी। एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। विहान ने जैस्मिन के आंसू अच्छे से साफ किए और बाल अपने हाथों से पीछे करके उसका माथा चूम लिया और चेहरे के बिल्कुल पास ही अपना चेहरा करके उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से बोला, कैसी हो बेबी। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और विहान का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आप आए हो तो अब अच्छी हो गई। विहान के चेहरे पर बेहद प्यारी स्माइल आ गई और प्यार से उसकी आंखें फिर साफ करके बोला, इतना रोना कोई रोता है इतना। जैस्मिन फिर रोने लगी और विहान को खींचकर अपने गले से लगा लिया। विहान ने उसे कंडल कर लिया और जैस्मिन को अपने ऊपर आने दिया। जैस्मिन विहान के ऊपर आकर उसके चेहरे पर जगह-जगह किस करने लगी। विहान आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा रहा था। जैस्मिन का प्यार ही तो लेने आया था वो। जैस्मिन बोली, कल दोपहर को तो हमारी बात हुई वीडियो कॉल पर, तब आप ऑफिस में थे। विहान उसे देखकर, कल शाम की फ्लाइट थी मेरी, मैंने सोचा मेरी जज अकेली होगी तो बस आ गया मैं अपना प्यार का हिसाब लेने। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने विहान का चेहरा देखा और प्यार से बोला, कितने हैंडसम हो गए हैं आप, इतने टाइम बाद देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। विहान हंस दिया और जैस्मिन को कमर से पकड़े वापस कंडल करके उसे अपने नीचे कर लिया और बोला, प्यार की नज़रों से देख रही हो, हैंडसम ही लगूंगा। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, बेबी बहुत मिस कर रही थी आपको, आपको पता है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। विहान ने सुना तो सीरियस हो गया और बोला, क्या हुआ था, बताया क्यों नहीं मुझे। जैस्मिन विहान की जैकेट को टाइट पकड़े बोली, नहीं बेबी, ज़्यादा बीमार भी नहीं थी, बस फीवर हो गया था 2 दिन, अब तो मैं ठीक हूँ। विहान उसे गहरी नज़रों से देखता रहा। जैस्मिन ने भोला सा मुंह बना लिया। विहान बोला, मतलब तुम बातें छुपाती भी हो मुझसे। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बस यही छुपाई और कुछ नहीं छुपाती, आपकी कसम सब बताती हूँ मैं आपको। विहान का तो दिल ही हार गया, इतनी प्यारी थी वो। विहान ने उसे देखा, फिर उसके हाथों में हाथ फंसाकर ऊपर कर लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जैस्मिन ने आंखें बंद कर ली। दोनों की बेचैनियां कम नहीं हो रही थी अभी। विहान ने जैस्मिन को कनाडा में आकर सरप्राइज दे दिया था। जैस्मिन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही शौक में थी। 3 साढ़े 3 महीने बाद दोनों मिल रहे थे तो फीलिंग्स हावी हो रही थी। बातें तो रोज होती थी, लेकिन एक दूसरे की बाहों के सुकून की बात ही अलग थी। विहान ने उसे किस कर रहा था, काफ़ी देर उससे अलग हुआ, फिर उसे देखने लगा। जैस्मिन का भी मन नहीं था उससे दूर होने का। विहान ने जैस्मिन की छाती पर सर रख दिया और आंखें बंद कर ली। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई सुकून से। इस मोमेंट में भी अलग सा ही जादू है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहे, फिर विहान उसके ऊपर से उठा और उसे भी उठाया। विहान ने फूलों का बुके बेड पर देखा तो उसे उठा लिया और जैस्मिन के आगे घुटनों के बल बैठा और बोला, बेबी, मैं इतने प्यार से फ्लावर्स लेकर आया था, लेकिन तुमने तो फ्लावर देने का मौका ही नहीं दिया। जैस्मिन बेड पर बैठी थी, वो हंसने लगी। विहान भी हंस दिया, फिर उसके आगे फ्लावर कर दिए। जैस्मिन ने बुके ले लिया, आगे बढ़कर विहान के माथे पर किस कर दिया और बोला, थैंक यू मिस्टर फियोंसे, आई लव यू। विहान भी मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़कर चूम लिया और बोला, आई लव यू टू। अच्छा अब बताओ अच्छे से, बीमार पड़ने का क्या मतलब है, ठीक से क्यों नहीं रहती तुम, और ये मुझसे चीज़ें छुपाना कहाँ से सीखा। जैस्मिन ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, अब आप लड़ने मत बैठ जाना, कॉल पर बहुत लड़ते हो, आए हो मुझसे मिलने तो बस प्यार करिए। विहान उसे घूरने लगा। जैस्मिन ने घूरती नजरें देखी तो अपने बाल झटक कर इतराते हुए बोली, आंखें मत दिखाइए, डरती नहीं हूँ मैं आपसे। विहान घूरते हुए, ओ रियली। जैस्मिन ने विहान के सर पर फूलों का बुके हल्का सा मार दिया और हंसने लगी। विहान बोला, 2 दिन अकेली हो मेरे साथ, पता चल जाएगा डरना क्या होता है। जैस्मिन हंसते हुए बोली, आपको ऐसी बातों से डरती नहीं मैं, आए बड़े मुझे डराने वाले। विहान उसे देखता रहा। जैस्मिन हंसने लगी। विहान को भी अब हंसी आने लगी। वो बोला, यार थोड़ा तो डरो, हस्बैंड हूँ मैं। जैस्मिन हंसते हुए बोली, हस्बैंड है इसीलिए तो नहीं डर रही। विहान के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। जैस्मिन फिर विहान का हाथ पकड़े रूम से बाहर आ गई और उसे हॉल पे सोफे पर बैठाया और पानी का गिलास लेकर उसे दिया। विहान पानी पीने लगा। जैस्मिन आकर उसकी गोद में बैठ गई और बोली,
कितने दिनों के लिए आए हैं बेबी आप? विहान उसे देखते हुए, बच्चा ज़्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ, मुझे लंदन जाना है, वहाँ अरुण भाई को दिक्कत आ रही है बिजनेस में, थोड़ी उनकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, बस 3 दिन रुकूंगा यहाँ। ईशान नहीं था तो मेरा दिल किया थोड़ा प्राइवेसी में तुम्हारे साथ टाइम बिता लूँ, लंदन में 1-1.5 मंथ लग जाएगा मुझे। जैस्मिन सुनती रही, फिर बोली, काम है तो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन लंदन से वापस इंडिया जाते टाइम भी आपको मेरे पास आना पड़ेगा थोड़े दिन। विहान मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स बेबी, फिर 10 दिन रुक कर जाऊंगा। जैस्मिन मुस्कुरा दी और विहान की गाल पर किस कर दी। विहान ने उसकी गाल खींच दी और बोला, आई रियली मिसिंग यू। तरस गया एक हक करने को भी। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर विहान के सीने पर सर रख दिया। विहान उसका प्यार से सर सहलाने लगा। जैस्मिन बच्चों की तरह उसकी गोद में बैठी थी। दोनों बातें कर रहे थे। रात काफी हो गई थी। जैस्मिन ने पूछा, बेबी क्या बनाऊं, क्या खाना है आपको? विहान, चलो उठो, बाहर कैफे में चलते हैं, वहाँ का बर्गर बहुत मिस किया। जैस्मिन खुश हो गई और बोली, ठीक है। जैस्मिन ने अपनी जैकेट पहन ली। कनाडा में ठंड पड़ने लगी थी अब। पैरों में शूज डाल लिए और दोनों हाथों में हाथ डाले पैदल ही अपने घर से थोड़ी दूर ही बने कैफे की तरफ चले गए। बातें करते हुए जा रहे थे। कैफे में आकर उन्होंने 2 बर्गर और एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया, साथ में 2 कॉफी, और आकर एक सीट पर बैठ गए। जैस्मिन दुनिया भर की बातें करने लगी। विहान उसका हाथ पकड़े हुए उसकी एंगेजमेंट रिंग को घुमा रहा था और प्यार से उसकी बातें सुन रहा था। उनका ऑर्डर रेडी हुआ था तो दोनों ऑर्डर लेने चले गए। भूख लगी थी तो दोनों ही खाने पर टूट पड़े। खाते खाते बातें भी कर रहे थे। खा पीकर वो घर आ गए। 10 बजे के आसपास वो वापस आते। विहान अपना सूटकेस लेकर अपने पुराने वाले रूम में चला गया, जहाँ पर विहान रहा करता था। उसे चेंज करना था। उसने गर्म पानी का शावर लिया और चेंज करके बाहर आ गया। उसने देखा उसके बेड पर जैस्मिन बैठी हुई थी। विहान ने टॉवल से बाल झाड़ते हुए कहा, मेरे साथ सोने का इरादा है? जैस्मिन उसे देखकर बोली, मैं जाऊं फिर? विहान मजाक में ही बोला, जाओ, वैसे भी कर तो कुछ कर सकते नहीं, मेरे साथ बेड शेयर करोगी तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी, तुम अपने रूम में ही सो तो बेटर है हमारे लिए। जैस्मिन ने सुना तो बुरा लग गया। अब तो दोनों कितने फ्रैंक हो गए थे। विहान अभी भी ऐसी बातें कर रहा था। जैस्मिन को अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डर नहीं लगता था उससे। विहान पर उसे अब पहले से भी ज्यादा भरोसा था। विहान भी सोना तो उसके साथ ही चाहता था, लेकिन आगे के लिए उसे डाउट हो रहा था कि वो शायद कंट्रोल न कर पाए। जैस्मिन का मुंह उतर गया, चेहरे पर नाराजगी भी आ गई। वो बेड से उठी और विहान के सीने पर धक्का मारकर बोली, भाड़ में जाइए आप। विहान धक्का लगने से पीछे हो गया। उसे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन जैस्मिन का रिएक्शन उसे समझ नहीं आया जल्दी। जैस्मिन रूम से चली गई और अपने रूम में आ गई। विहान देखता रहा। उसे पहले तो समझ नहीं आया, फिर जब सोचा तो बेड पर बैठ गया और अपने बाल पकड़कर आंखें बंद करके 5 मिनट बैठा सोचता रहा। फिर गहरी सांस ली और उठकर रूम से बाहर आ गया और जैस्मिन के रूम में चला गया। जैस्मिन बेड पर कंबल लपेटे मुंह बनाकर बैठी हुई थी और फोन स्क्रॉल कर रही थी। विहान ने उसे देखा, फिर रूम में आया और जैस्मिन के सामने आकर अपने सीने पर हाथ क्रॉस करके बोला, जैस्मिन नाराजगी से बोली, आप जाइए ना दूसरे रूम में। विहान, तुम भी जानती हो मैं क्यों रोक रहा हूँ। जैस्मिन उसे देखने लगी। विहान भी देखता रहा। जैस्मिन की आंखों में देखते हुए उसे अलग सा फील हुआ। विहान ने फिर गहरी सांस भरी और वापस दरवाजे की तरफ गया। जैस्मिन देखने लगी। विहान ने दरवाजा पकड़ा और उसे बंद कर लिया और वापस जैस्मिन के पास बेड पर आ गया और कंबल में चला गया। उसने हाथ से फोन लेकर साइड में रख दिया और जैस्मिन को पकड़कर लेट गया। कंबल अच्छे से दोनों के ऊपर ले लिया। जैस्मिन की हार्ट बीट बढ़ गई थी। विहान ने उसे कमर से खींच लिया और अपने पास कर लिया और उसके चेहरे के पास जाकर धीरे से बोला, ठीक है अब। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने भी विहान को होल्ड कर लिया और धीरे से बोली, हम इतने टाइम बाद मिले, मेरा मन है आपके पास रहने का, आपका दिल नहीं कर रहा था मेरे पास सोने का? विहान, मेरे दिल का हाल जान जाओगी ना तो कांप जाओगी, बेटर यही है मैं ना बताऊं दिल की बातें। जैस्मिन विहान की आंखों में देखते हुए, क्यों क्यों नहीं बतानी, अब आप बताएं, बातें छुपाएंगे मुझसे? विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके सर से सर जोड़कर धीरे से बोला, प्लीज बेबी मत पूछो। जैस्मिन चुप हो गई। वो विहान को देखती रही। विहान ने भी देखता रहा। विहान की आंखें हल्के से लाल हो रही थी। उसकी बॉडी में आ रहे चेंजेस जैस्मिन को फील भी हो रहे थे। विहान ने नजरें हटा ली और जैस्मिन से थोड़ा सा अलग होकर लाइट ऑफ कर दी और जैस्मिन के सर पर हाथ फेरकर बोला, बेबी सो जाओ अब, प्लीज बात मत करना ज्यादा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दोनों को एक दूसरे के चेहरे हल्के हल्के दिख रहे थे। बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी खिड़की से थोड़ी अंदर आ रही थी। विहान ने जैस्मिन की आंखों में देखा, फिर उसका माथा चूम लिया और धीरे से बोला, गुड नाइट। विहान ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली और जैस्मिन को टाइट पकड़ लिया। जैस्मिन ने आंखें बंद नहीं की। अट्रैक्शन उसे भी हो रही थी। विहान की हालत भी समझ रही थी। विहान को सेकंड देखती रही, फिर विहान के होठों की तरफ चली गई।
विहान को फील हो गया, आंखें तो उसने ही ऐसे ही बंद की थी, दिमाग उसका खुद से जंग लड़ रहा था। उसे जैस्मिन के होठों की तरफ बढ़ना फील हुआ था। वो अपने सर पर पीछे करके बोला, जेज प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ना, किसी वजह से ही बोल रहा हूँ, अभी मत करो प्लीज कुछ भी, प्लीज बेबी, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। जैस्मिन रुक गई और आंखें भर ली, फिर धीरे से रोंदू सी आवाज में बोली, हमारी तो शादी भी होने वाली है, आई ट्रस्ट यू। विहान जैस्मिन को देखने लगा। विहान भी वेग पढ़ना स्टार्ट हो गया। जैस्मिन विहान की तरफ खिसक गई। विहान लाचारगी से बोला, जेज बाद में रिग्रेट मत करना, वो ज्यादा हर्ट करेगा मुझे। जैस्मिन, मैं क्यों रिग्रेट होगा, मुझे क्यों रिग्रेट होगा, आप हस्बैंड हो मेरे, मैं आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगी तो किससे होंगी। विहान ने सुना तो सरेंडर ही कर दिया। उसने जैस्मिन को एक गहरी नजर देखा, फिर उसके ऊपर आ गया। दोनों को एक दूसरे के चेहरे दिख रहे थे, बेचैनी साफ दिख रही थी, अट्रैक्शन भी सेम ही था। विहान उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बात का। जैस्मिन ने नाव में सिर हिला दिया और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत भरोसा है आप पर, पहले से भी ज्यादा। विहान ने सुना तो दिल ही बाहर आने को हो गया। विहान से रहा नहीं गया। उसने जल्दी से जैस्मिन के होठों पर होठ रख दिया और बड़ी बेचैनी से उसे किस करने लगा। जैस्मिन ने भी अपने गले में बाहें लपेट दी और उसका साथ देने लगी। दिल दोनों की तेज धड़क रही थी। विहान होठों से अलग होकर जैस्मिन की नेक पर आ गया। जैस्मिन की जोर से सिसकियां निकलने लगी। जैस्मिन ने भी हुडी पहनी थी तो विहान को दिक्कत होने लगी। उसने जल्दी से जैस्मिन को थोड़ा उठाया और उसकी हुडी रिमूव कर दी। जैस्मिन के हाथ भी विहान की टी शर्ट पर चले गए। विहान ने भी वो जल्दी से रिमूव करके फेंक दी और जैस्मिन के ऊपर आ गए। धीरे धीरे उनके सारे कपड़े रिमूव होने स्टार्ट हो गए। थोड़े टाइम बाद ही रूम में उनकी तेज सांसों की आवाज आने लगी। जैस्मिन की जोर से सिसकियां भी रूम में गूंज रही थी। अगली सुबह जैस्मिन की आंखें बहुत लेट खुली। रात को दोनों ज्यादा सोए ही नहीं तो जल्दी नींद कैसे खुलती। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जैस्मिन की नींद खुली तो वो अलसाई हुई थी। जैस्मिन की बॉडी में दर्द हो रहा था। उसने खुद को देखा तो विहान की टी शर्ट पहनी हुई थी। जैस्मिन ने अपनी साइड में देखा, विहान नहीं था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। विहान रूम में ही नहीं था। जैस्मिन के चेहरे पर घबराहट आ गई। एक बार फिर पुराना इंसिडेंस न चाहते हुए भी उसके दिमाग में हिंट कर गया। उसने कंबल हटाकर खुद को देखा तो बस विहान की टी शर्ट ही पहनी थी। जैस्मिन जल्दी से बेड से उठी। चेहरे पर घबराहट आ गई। जल्दी से रूम से बाहर भागी। विहान नहीं दिखा तो उसे घबराहट हो गई। वो जल्दी से भागते हुए बाहर आई तो एकदम से रुक गई। वो घबराए हुए चेहरे से सामने देखने लगी। विहान किचन में था, शर्टलेस था, बस ट्राउजर डाला हुआ था। जैस्मिन के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। विहान पानी गर्म कर रहा था पीने के लिए। उसने जैस्मिन को देखा तो उड़े हुए चेहरे से उसे देख रही थी। विहान ने देखा तो पहले समझ नहीं आया और बोला, बेबी। जैस्मिन की जान में जान आई न चाहते हुए भी उसके मन में पुराना डर 1 मिनट के लिए वापस आ गया था। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। विहान उसे देखने लगा। जैस्मिन अपनी हड़बड़ाहट ठीक करते हुए उसकी तरफ आई और जल्दी से विहान के सीने से लग गई। उसे अपनी ही सोच पर बहुत गुस्सा आया। वो कैसे सोच सकती थी विहान फिर उसे छोड़कर न चला गया हो, विहान के हाथ नीचे ही रहे। वो भी समझ गया था कहीं न कहीं। जैस्मिन ने कस के विहान की पीठ को पकड़ लिया और उसके सीने पर किस करके खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, आप उठे क्यों, मेरे साथ ही उठते, मैं डर गई थी। विहान ने जैस्मिन को खुद से अलग किया। जैस्मिन का चेहरा अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। विहान ने उसकी आंखों में देखा तो बोला, तुम्हें लगा मैं फिर से चला गया छोड़कर। जैस्मिन ने सुना तो अजीब सा लगा। उसने जल्दी से नाव में जोर जोर से सिर हिलाया और बोली, नहीं बेबी, आप रूम में नहीं थे तो मैं डर गई, मैं सॉरी, आप नाराज मत होना, आई ट्रस्ट यू, सच्ची। जैस्मिन को पछतावा हो रहा था। विहान ने कुछ नहीं कहा। गले लगा लिया जैस्मिन ने फिर गले लगे ही कहा, विहान सॉरी, आप होल्ड करिए ना मुझे। विहान ने सुना तो जैस्मिन को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया और उसके सर पर किस करके बोला, जेज, मैं सोच भी नहीं सकता दोबारा ऐसा कुछ, जान हो मेरी तुम, प्लीज डरो मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। जैस्मिन, मुझे पता है, सॉरी, आप गलत मत सोचना, आई लव यू। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जैस्मिन को खुद से अलग किया और उसका माथा चूम लिया, फिर उसे उठाकर किचन के काउंटर पर बैठा दिया। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने गर्म पानी 2 कप में डाला और जैस्मिन को देते हुए बोला, पियो, इससे वीकनेस चली जाएगी। जैस्मिन पानी पीने लगी और विहान को देखने लगी। बिना शर्ट के उसके एब्स दिख रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी, कितना हैंडसम लग रहा था। विहान ने पानी पिया, फिर जैस्मिन के पास आकर उसके बाल पीछे करते हुए प्यार से बोला,
ठीक हो? जैस्मिन का चेहरा छोटा-सा लग रहा था, आँखें हल्की-सी सूज गई थी, सोई नहीं थी अच्छे से, लेकिन चेहरे पर अलग ही खुशी थी। जैस्मिन ने पानी पिया और हाँ में सिर हिलाकर बोली, ठीक हूँ मैं। विहान मुस्कुरा दिया। उसकी नज़र जैस्मिन की गर्दन पर लव बाइट्स पर गई। विहान उसके बाल साइड करके देखने लगा। जैस्मिन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। विहान ने टी-शर्ट हल्की-सी साइड में करी और उसके निशान को फिर से किस कर लिया। जैस्मिन की आँखें बंद हो गई और हाथ अपने आप विहान के गर्दन की तरफ चले गए। विहान ने हल्के से सारे निशानों को चूमा, फिर धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, मैं पागल हूँ तुम्हारे पीछे, बस डरना मत कभी। तुमसे दूर अब सिर्फ तब जाऊँगा जब इस दुनिया से जाने की बारी आएगी। जब तक जिंदा हूँ कोई अलग नहीं कर सकता मुझे तुमसे। जैस्मिन ने कुछ नहीं कहा। विहान ने उसके कान पर किस कर दिया, फिर अलग होकर उसे देखने लगा। जैस्मिन ने भी आंखें खोल दी और विहान को देखने लगी। विहान मुस्कुरा दिया और जैस्मिन को गोद में उठाकर रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, सो जाओ, अभी रेस्ट करो, कोई काम नहीं है हमें। जैस्मिन ने विहान के सीने पर सर रख दिया। विहान उसे लेकर वापस बेड पर आ गया और उसे लिटा दिया और खुद भी पास में लेट गया। जैस्मिन विहान को देखती रही। विहान ने भी उसकी तरफ देखा, फिर करवट लेकर जैस्मिन की तरफ मुँह कर लिया और बोला, हाउ इज द फीलिंग? जैस्मिन विहान को देखकर पता नहीं। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, पता नहीं मतलब? जैस्मिन मतलब पता नहीं, बस आपके पास रहना अच्छा लग रहा है, बाकी मुझे पता नहीं क्या फीलिंग है। विहान ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। जैस्मिन भी देखती रही। विहान उसे कमर पर हाथ डाला और झटके से अपनी तरफ खींचा, फिर धीरे से बोला, जेश, यू नो व्हाट, किसी बहुत अच्छे फिलोसोफर ने बहुत कुछ अच्छा कहा था, मैं भी एक बार उनका ट्राई करना चाहता हूँ। जैस्मिन देखती रही, फिर आंखें मटकाकर पूछा तो विहान बोला, मॉर्निंग लव इज बेटर देन मॉर्निंग कॉफी। जैस्मिन ने सुना तो हंसने लगी। विहान भी हल्का सा हंस दिया और मासूम सा मुंह बनाकर बोला, बट मैं ट्राई तभी करूंगा जब मेरी जान बोलेगी। जैस्मिन हंसने लगी। विहान तो ट्राई मार रहा था। जैस्मिन नाव में सिर हिलाने लगी। विहान ने पप्पी फिश बना लिया और बोला, ऐसा मत करो बेबी, मैं परसों चला जाऊंगा, फिर थोड़ी परेशान करूंगा। जैस्मिन उसका गाल खींचकर, हाय मेरा बच्चा, आप बहुत क्यूट हो। विहान हल्का सा हंस दिया, फिर अपनी पर आ गया। जैस्मिन ऊपर आ गया, जल्दी से उसकी टी शर्ट रिमूव कर दी। बस फिर जैस्मिन बेचारी क्या करती, सरेंडर कर दिया खुद को। फिर से थक हार कर दोनों दोबारा सो गए, कंबल लपेटे। दोपहर के 2 बज रहे थे, अभी तक दोनों सो रहे थे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।